व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल क्या होता है? बेसिकली अ क्लोज्ड जियोमेट्रिक शेप विद 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल बेसिकली एक जियोमेट्रिक शेप है जिसमें आपकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। कहने का मतलब है कि भैया ट्रायंगल दिखता कैसा है? ट्रायंगल बबुआ ऐसा दिखता है, इस तरीके का एक ट्रायंगल शेप होता है जो कि ये 2D है। तो 2D चूंकि हम जियोमेट्रिक शेप में ये जो ट्रायंगल्स हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सबको हम 2D शेप में ही पढ़ेंगे बेसिकली। और 2D शेप में पढ़ने पर आपको ये समझ आएगा कि उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का मैंने क्या बताया कि अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, एक साइड ये, माने 3 साइड्स होंगी और 3 वर्टिसेस होंगे, 3 कोने होंगे। कहने का मतलब एक ये कोना है, दूसरा ये कोना है और तीसरा आप देखेंगे कि ये कोना है आपका। तो 3 कोने होंगे और 3 ही इसमें एंगल होंगे। मतलब एक कोण यहाँ पे बन रहा होगा इस कोने पे, एक एंगल यहाँ पे आपका बन रहा होगा और दूसरा एंगल आपका इस वाले कोने पे बन रहा होगा। तो कुल मिला के अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, ये वाला, इस वाला और इस वाला, तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सपोज अगर इस ट्रायंगल को, या फिर मैं आपके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रायंगल में अगर आपके लिए एक ड्रॉ करूँ, यहाँ पे सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की जो लेंथ है, ठीक है बबुआ, इस सपोज इसको हम ए बोल रहे हैं, इस एंगल को, इसको हम बी बोल रहे हैं और इस एंगल को सी बोल रहे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आपका 180 डिग्री हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल्स में उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये वो आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ट्रायंगल्स में आपकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। आई होप आपको ट्रायंगल समझ आया होगा। अब अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम ट्रायंगल को 2 तरीके से पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मतलब साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमारे ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। आप देखोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं साइड से लिखूं, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड से लिखूं, इस साइड्स के बेसिस पे आपके ट्रायंगल कितने टाइप के हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि भैया एक तो हो जाएगा आपका इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा कहेंगे कि भैया आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा आप कहेंगे कि भैया हो जाएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। आप देखेंगे बबुआ कि जब हमने ये चीज़ कही आपसे कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल आपके 3 टाइप के हो जाएंगे। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा हो जाएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बबुआ मतलब ये है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये है कि उसके सभी साइड्स, मतलब एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, अभी मैंने आपको बताया, तो उसकी ऑल 3 साइड्स कैसी हो जाएंगी बबुआ, इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। मतलब तीनों साइड्स सेम लेंथ की होंगी। बबुआ अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि उसकी कोई 2 साइड्स सेम होंगी। तो कहेंगे कि टू साइड्स विल बी इक्वल, 2 साइड्स आपकी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और स्केलेन ट्रायंगल में ध्यान रखना है बबुआ कि तीनों की तीनों साइड आपकी डिफरेंट लेंथ की होंगी, या फिर आप कहेंगे कि तीनों की तीनों डिफरेंट होंगी। तीनों आपकी कैसी हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ये चीज़ बबुआ आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो हमारा एक हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा हो जाएगा आइसोसेलेस, तीसरा हो जाएगा स्केलेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। और स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो। ये चीज़ बबुआ आपको ध्यान रखना है। कैसा दिखता है तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर। मैंने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप मेरे हाथ में देखेंगे कि ये आपके साथ, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब मैंने कहा कि ये बबुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक चीज़ और यहाँ से नोट कर लो आप कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं
और ये भी ध्यान रखना वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। मतलब सभी एंगल्स, कहने का मतलब है कि अगर किसी एक एंगल ए की बात करो या फिर एंगल बी की बात करो या फिर एंगल सी की बात करो, तीनों का सम 180 होता है। लेकिन हर एक एंगल की बात करेंगे, एंगल ए भी 60 होता है, एंगल बी भी 60 होता है, एंगल सी भी 60 होता है। किस ट्रायंगल में? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? उसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं। दो एंगल्स कैसे होते हैं आपके? इक्वल। और स्केलन में तीनों के तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं। ऑल एंगल्स डिफरेंट, सभी के सभी एंगल्स कैसे होते हैं बबुआ? डिफरेंट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या बताया आपको कि अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और बात करूं स्केलन ट्रायंगल में, तो उसके तीनों के तीनों एंगल्स आपके डिफरेंट होते हैं। ये चीज बबुआ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं फिगर के थ्रू समझाना चाहूँ तो आप मेरे हाथ में जो ट्रायंगुलर से फिगर देख पा रहे हैं, ये बेसिकली आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कहने का मतलब है कि इसकी ये साइड और इसकी ये साइड और ये नीचे की साइड, ये तीनों साइड्स सेम है। और तीनों साइड्स जब सेम है तो इसके तीनों एंगल, ये ऊपर वाला एंगल, ये लेफ्ट कॉर्नर एंगल और ये राइट कॉर्नर एंगल, ये तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और हर एक एंगल, चाहे आप एंगल ए की बात करो, चाहे आप एंगल बी की बात करो, चाहे आप एंगल सी की बात करो, ये तीनों के तीनों 60 डिग्री के इक्वल होंगे। और अगर इन तीनों को ऐड कर लिया जाए, एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर तीनों को ऐड कर लिया जाए तो ये आपका 180 के इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं। आप मेरे हाथ में एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगुलर शेप का फिगर देख पा रहे हैं। तो आप देखो कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कहने का मतलब ये है कि इसकी ये वाली साइड आप देख पा रहे हैं, ये वाली साइड इसकी और इसकी ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स सेम होंगी और ये नीचे वाली साइड आपकी डिफरेंट होगी। और मैंने कहा कि अगर कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके साइड्स, जो इक्वल साइड्स हैं, उसके अपोजिट इक्वल एंगल होते हैं। कहने का मतलब ये साइड, इसका अपोजिट एंगल ये वाला आप इधर देख पा रहे हैं, ये वाला इस वाले कॉर्नर पे, और ये वाली जो साइड है इसका अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में सेम होंगे। एक चीज ध्यान रखना आप बहुत अच्छे से, अपोजिट एंगल सेम होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सपोज आप इसको ऐसे पलट दें तो इसको ऐसे पलट देने पर तब भी ये वाली सेम रहेंगी और इस वाला साइड का अपोजिट ये एंगल हो जाएगा और इस वाले साइड का अपोजिट एंगल ये वाला हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिगर कैसे भी आपको पलट के दे सकता है। अगर मैं बात करूं स्केलन ट्रायंगल की, तो स्केलन ट्रायंगल में हमने क्या बताया कि इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी। कहने का मतलब है सपोज हमारे हाथ में ये एक स्केलन ट्रायंगल है, तो स्केलन ट्रायंगल का मतलब ये है कि इसकी ये वाली साइड लेफ्ट साइड, इसकी ये राइट साइड और इसकी ये नीचे वाली साइड बॉटम साइड, ये तीनों साइड से डिफरेंट होंगी। और जब ये तीनों साइड डिफरेंट होंगी, इसका मतलब है कि इसके तीनों एंगल डिफरेंट होंगे। ये वाला एंगल कुछ अलग होगा, ये वाला एंगल कुछ अलग होगा, ये वाला एंगल कुछ अलग होगा। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो आपका इक्विलैटरल हो, चाहे वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका स्केलन ट्रायंगल हो, तीनों प्रकार के ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है बबुआ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमने बात कर ली कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल्स के बेसिस पे आपके ट्रायंगल कितने टाइप के हो जाएंगे, तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो आपके ट्रायंगल हो जाएंगे बबुआ 3 टाइप के। फर्स्ट हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट बेसिकली इसको लिखते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा हम लिखेंगे तो दूसरा ये हो जाएगा आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और अगर तीसरे ट्रायंगल की बात करूं तो तीसरे टाइप का जो ट्रायंगल होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। आप यहां से बबुआ एक चीज समझेंगे क्या, जब हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आपके ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल और थर्ड आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। 3 हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमने कहा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका सीधा मतलब है कि इसके सभी एंगल्स, चाहे आप एंगल ए की बात करो, चाहे आप एंगल बी की बात करो, चाहे आप एंगल सी की बात करो, इसके सभी एंगल्स 90 से हमेशा छोटे होंगे। चाहे हम बात करें एंगल ए की या बात करें हम एंगल बी की या फिर बात करें एंगल सी की, ये सभी आपके 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे।
बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसमें कोई भी एक एंगल, चाहे आप एंगल ए की बात करो, चाहे आप एंगल बी की बात करो, या फिर चाहे आप एंगल सी की बात करो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में किसी भी एंगल को अगर आप देखो, आप बात करो एंगल ए की, या फिर आप बात करो एंगल बी की, या फिर आप बात करो एंगल सी की, वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब भी आप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 3 टाइप्स के ट्रायंगल पढ़ने को मिलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि एंगल ए की बात करो, या फिर आप एंगल बी की बात करो, या फिर आप एंगल सी की बात करो, तीनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। जब भी हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, तो एंगल ए की बात करो, या फिर एंगल बी की बात करो, या फिर एंगल सी की बात करो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये नेसेसरी है। बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें चाहे आप एंगल ए की बात करो, चाहे आप एंगल बी की बात करो, चाहे आप एंगल सी की बात करो, इन तीनों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था, क्या कि आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल में उसके सभी एंगल्स का सम 90 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।